नहीं, बस लोगों ने आवाज़ दी है कि फायरिंग हो रही है और चलते जाइए। बस ऐसे दौड़ा, आगे आगे दौड़ते जा रहे थे हम लोग, और पीछे से लोग आ रहे थे, हमको धक्के दे रहे थे, हम लोगों के पैरों में भी आ गए। फिर उन्होंने मुझे उठाए, बच्चे को, ये मेरा बेटा भी है वो पीछे था, उनको निकाले। हम पीछे ध्यान ही नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको आगे की सोचना था। अच्छा, कितने टूरिस्ट वहाँ पे थे? 4-5 हज़ार होंगे। 4-5 हज़ार। बच्चे भी थे, छोटे छोटे, बहुत छोटे बच्चे भी थे। मेरे साथ 5 लोग थे, 4 एडल्ट थे, एक बच्चा था 2 साल का। वो भी ऊपर घूमने के लिए गए थे, वो आधे रास्ते से वापस भाग के आए। हम नीचे स्टैंड में खड़े हुए थे, भगदड़ मची, लोग नीचे की तरफ भागने लगे। जब नीचे लोग भागने लगे तो हम भी ऊपर गए, हमने पूछा भाई क्या बात होगी, तो बताया कि अटैक हुआ है। फिर जितनी देर में टूरिस्ट वापस आते हम गाड़ी में बैठे, तब तक हम नीचे इधर को आ गए। तो अब यहाँ आके खबर सुनने को मिलती है कि कैजुअलिटी हुई है, लोग जख्मी हैं बहुत सारे। अब बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि ये तो एक बहुत बड़ा दुखद हादसा है, क्योंकि जो लोग यहाँ अपना टाइम स्पेंड करने आए थे उनके लिए बड़ा गलत हुआ। अगर 1000 गाड़ियाँ हैं, अगर 1000 गाड़ी है तो 1000 गाड़ी में से 500-600 गाड़ियाँ तो ऊपर जाती हैं। 600 मतलब टूरिस्ट, आप 600 गाड़ियों के टूरिस्ट तो जाएंगे, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 1000-1500 आदमी तो होना चाहिए ऊपर। मट्टी लगी हुई थी, लोगों को लिथड़े हुए थे मट्टी में बुरी तरह से, इतना बुरा हाल था। हमें तो संभलने का भी मौका नहीं मिला, हम तो गाड़ियाँ ही लेके भाग रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ऊपर से कोई नीचे ही आ जाए। हम तो गाड़ियाँ लेके भागे, टूरिस्टों को बिठाया और गाड़ियाँ लेके और नीचे की तरफ। अचानक से भगदड़ मच गई। कुछ लोग ऊपर से जो आ रहे थे वो दौड़ के आ रहे थे, हमें भी कुछ समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। इवन कि हमने मतलब वो न्यूज़ वगैरह आई थी, वो मोबाइल पे वगैरह कुछ बहुत सारे, लेकिन हम इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि हुआ क्या है। सिर्फ फिर बाहर से फ़ोन आने लगे, श्रीनगर से फ़ोन आने कि वहाँ क्या हुआ, तो हम बिल्कुल, जब हमारे टूरिस्ट गाड़ियों के नज़दीक आ गए तो उन्होंने इसे बताया कि ऐसा कुछ हुआ है ऊपर, लेकिन हमने कोई वगैरह फायरिंग आवाज़ वगैरह कुछ भी नहीं सुना। लेकिन हम बेताब वैली में थे उस वक्त जब अटैक हुआ। आप बेताब वैली में, तो क्या सुना आपने और क्या देखा आपने? सुना, हमारे कैब ड्राइवर का फ़ोन आया कि यहाँ पे कुछ अटैक हो गया है, तो यहाँ से तुरंत निकलना है। फिर तभी एकदम से मूवमेंट शुरू हो गया, आर्मी के, एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आने लगी। हम तभी फिर वापस आ गए, सब लोग डर के मतलब अपने भागने लगे वहाँ से। एकदम बेताब वैली के भी दरवाजे बंद हो गए, तो डर तो सब में ऑब्वियस हो ही गया है। तो जब ये अटैक हुआ, आपने देखा जो टूरिस्ट वहाँ से घायल वगैरह आ रहे थे? मतलब कुछ लोग बहुत भागते दौड़ते, कपड़े सबके गीले, जूते वूते गीले हो रहे थे, तो ड्राइवर ही बता रहा था कि ये लोग ऊपर से आ रहे हैं। सर हम तो उस रास्ते से होके गए हैं जो मिनी स्विट्जरलैंड वाला है, तो हम बेताब वैली में जस्ट एंटर ही किया था, एंड फिर हमें एकदम से कैब वालों को कॉल आया कि वापस आ जाइए। एंड हम खुद डर गए कि ऐसे क्या हो गया अचानक से। एंड फिर न्यूज़ जब आई कि टूरिस्ट के साथ ऐसा हुआ, तो फिर एकदम से ट्रैफिक लग गया, बिकॉज सारा मिलिट्री वो जा रहे थे, आर्मी वाले जा रहे थे, एम्बुलेंसेज जाने लगी, एंड हमें लोकल दिख रहे थे जो रो रहे थे। तो बहुत ही मतलब दहशत वाला था। हमने सुना ही था कश्मीर में ऐसा होता है, आज देख के बहुत ही बुरा लगा और अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। जन्नत देखने आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि यहाँ ऐसा डर का माहौल बन जाएगा। जैसे ही वहाँ हमें पता लगा, अब उस टाइम हमें कुछ नहीं पता था, हम बेताब वैली में थे उस टाइम, कि वहाँ से एकदम से जो टूरिस्ट थे, पैनिक सा माहौल क्रिएट हो गया।